जा सकते थे, पर समय ने उन्हें चुप करा दिया। अनसुना, द अनहर्ड। सत्य को सत्य के रूप में जानो और असत्य को असत्य के रूप में। वो जो तर्क नहीं करना चाहता वो कट्टर है। वो जो तर्क कर ही नहीं सकता वो मूर्ख है, और जिसमें तर्क करने की हिम्मत नहीं है वो गुलाम है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे भाषण के साथ खड़ा हूं जो कभी दिया ही नहीं जा सका। मुझे लाहौर के जात पात तोड़क मंडल ने अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया था। उन्होंने मुझे एक महान विचारक कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे विचारों का मसौदा पढ़ा वे सहम गए। उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं वेद शब्द हटा दूं, शास्त्रों पर प्रहार न करूं, मैं अपनी बातों को थोड़ा मुलायम कर दूं। मैंने उनसे साफ कह दिया, मैं आपकी तालियों के लिए अपनी वैचारिक स्वतंत्रता और अपने सत्य का सौदा नहीं करूंगा। आप मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मैं आपके निमंत्रण पर आया हूँ। आपने एक अंत्यज अछूत को सवर्णों को संबोधित करने के लिए बुलाया है, ये जानते हुए भी कि आपके शास्त्र कहते हैं वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। मैं जानता हूँ कि हिंदू समाज के लिए मैं बगीचे में एक सांप की तरह हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो कड़वा सच बोलने के लिए हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या वो समाज स्वराज्य के योग्य है जहाँ एक इंसान दूसरे का छुआ पानी नहीं पी सकता? आप राजनीतिक असेंबली में सीटों की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समाज की नींव ही ऊंच नीच के भेदभाव पर टिकी हो, वो आजादी के बोझ को कैसे संभालेगा? बिना सोशल एफिशिएंसी के कोई भी राजनीतिक ढांचा सुरक्षित नहीं है। यदि आप लाखों लोगों को दबाकर रखेंगे, उन्हें शिक्षा और सम्मान से वंचित रखेंगे, तो आप एक राष्ट्र नहीं बल्कि जातियों का एक युद्ध क्षेत्र बनकर रह जाएंगे। जब तक आप सामाजिक रूप से बीमार हैं, आप राजनीतिक रूप से कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। लाहौर के मेरे दोस्तों को लगा कि मैं केवल अंतरजातीय खान पान की बात करूंगा, लेकिन मैंने उन्हें अपना असली फार्मूला दिया। जब तक उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट नहीं किया जाता जिन पर जाति व्यवस्था टिकी है, तब तक जाति को खत्म करना असंभव है। संत राम जी ने इसे अनोखा विचार कहा, लेकिन जब विस्तार से सुना तो वे डर गए। भाई परमानंद और महात्मा हंस राज जैसे नेताओं ने मेरा विरोध किया। क्यों? क्योंकि मैं केवल टहनियां नहीं काट रहा था।